आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं। देखो, पहला है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो पहले हम लिख देंगे, नोट कर लेंगे इसको कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये है हमारा समीकरण 1 और दूसरा है हमारा 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। यहाँ लिख देंगे हम, ये हमारा है समीकरण 2। अब जो पहला समीकरण है इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x या y हम किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लें और उस y की वैल्यू को फिर प्रतिस्थापित करके x की वैल्यू निकाल लें, या हम x की वैल्यू निकाल लें फिर प्रतिस्थापित करके y की वैल्यू निकाल लें। अब हम जैसे हम यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लिख लेंगे कि पहले समीकरण से, तो पहला समीकरण है आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो हम 3x यहीं रख देंगे, इक्वल के बाद 3 लिखा है, माइनस वाई है, इधर जाके आपका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाई हो गया। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, ये कुछ नहीं है बीच में साइन, तो मल्टीपल का साइन होता है। अब 3 प्लस वाई, ये तो एज इट इज रहेगा, ये मल्टीपल है, इधर जाके आपका डिवाइड हो गया, तो अपॉन में 3 हो गया। अब ये हमारा आ गया समीकरण 3। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा समीकरण है उसमें हम क्या करेंगे, इस x का मान रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे या रख देंगे। तो आप लिख देंगे कि दूसरे समीकरण में x के मान को रखने पर, तो हमारा दूसरा समीकरण था 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब हम यहाँ पर जहाँ x लिखा है वहीं पर हमने x की वैल्यू को पुट करना है। तो हमारी ये है x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो x की जगह हम इस वैल्यू को लिख देंगे। अब ये 9 जो है ये तो एज इट इज रहेगा 9। अब x की जगह देखो मैंने वैल्यू लिख दी 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये माइनस 3y ये एज इट इज रहेगा, ऐसे लिख देंगे, इक्वल का इक्वल 9 का 9। अब ये कैंसिल हो गया, 3 1 दा और 3 3 दा 9 हो गया। अब यहाँ पर हमारा रह गया 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई रह गया, माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से करना है, फिर 3 को अपने y से भी करना है, तो 3 मल्टीपल 3 हो गया, प्लस फिर 3 को y से मल्टीपल करना है, 3 मल्टीपल y, माइनस ये एज इट इज रहेगा 3y इक्वल्स टू 9। इसके बाद देखो 3 3 दा 9 हो गया, प्लस 3y माइनस 3y एज इट इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ सेम डिजिट है, सेम आपको चर दे रखा है, और लेकिन साइन प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस 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 करेंगे तो ये और ये कैंसिल ही हो गया, तो आपका रह गया 9 इक्वल्स टू 9। तो आप देखो दोनों ही पक्षों में जब 9 बराबर 9 दे रखा है, दोनों ही पक्षों में x या y नहीं है, मतलब कि चर का जो मान है वो ना ही LHS में आपको दिखाई दे रहा है ना ही RHS में है। तो यहाँ पर अब y के कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, तो हम यहाँ लास्ट में ये लिख देंगे, इसलिए y के अनंत मान है। तो जब y के भी अनंत मान है तो x के भी, क्योंकि x की मैंने वैल्यू निकाली थी, x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो इसलिए जो x है उसके भी, मतलब एक कोई निश्चित वैल्यू नहीं है उसकी, तो x इसलिए लिख देंगे हम x के भी अनंत मान है। तो आपको बच्चों समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन में आपको दे रखा है
0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और फिर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो इसमें हम सबसे पहले वही समीकरण 1 लिखेंगे, फिर इसमें हम समीकरण 2 लिखेंगे। तो पहले वाले को नोट कर लेते हैं हम। तो पहला था 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब पहला समीकरण निकाल लेंगे हम। पहले समीकरण से पहले समीकरण लिख देंगे हम 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये y है, इसको हम राइट में ले जाएंगे, ये प्लस में है, इधर जाके इक्वल के बाद माइनस में हो जाएगा। तो 0.2x ऐसे लिख देंगे, ये आपका देखो 1.3 हो गया, माइनस में 0.3y हो गया। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ये हटाना है हमने, तो ये मल्टीपल में है, तो इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये x इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब ये हमारे x का मान आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे, उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लिख देंगे दूसरे समीकरण में x के मान को रखने पर, या लिख दो आप प्रतिस्थापित करने पर, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्रतिस्थापित करने पर। तो हमारी देखो दूसरी इक्वेशन थी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब हमारी x की जो ये वैल्यू आई है, तो हमने यहाँ x की जगह इस वैल्यू को लिखना है, बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। तो 0.4 लिखा था, तो 0.4 हो गया, ब्रैकेट में लिख देंगे उसको 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस, ये प्लस लिखा है, प्लस का प्लस हो गया, 0.5y एज इट इज, इक्वल का इक्वल, और ये 2.3। अब नेक्स्ट चरण देखो अगला क्या है। तो अगले चरण में हम क्या करेंगे, 0.2 और 0.4 है, कुछ नहीं है, 1 लगा दो। अब ये कैंसिल ही हो गया 2 पे, तो ये हमारा 2 आ गया यहाँ पर। तो अब नोट कर लेंगे 2 ब्रैकेट में हमारा आ गया 1.3 माइनस 0.3y, ये एज इट इज लिख देंगे, प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई लिख देंगे 2 मल्टीपल 1.3 माइनस 2 मल्टीपल 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 को, तो 1.3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 द 6, डेसिमल एज इट इज 2 1 द 2, तो आ गया आपका 2.6 आ गया ये, माइनस। अब फिर आपने 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 द 6 हो गया, डेसिमल 2 0 द 0, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 0.6 और y प्लस 0.5y एज इट इज इक्वल्स टू 2.3। अब ये y और ये भी y की टर्म दोनों y हैं इसमें, तो इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व करेंगे, बिना y का है तो उसको हम राइट में लेके जाएंगे। तो हम पहले लिख लेंगे कि माइनस 0.6y है यहाँ पर, प्लस 0.5y है, इक्वल 2.3 हो गया, और ये जो आपका प्लस में था इसका कोई साइन नहीं है, प्लस में है, इधर आके आपका माइनस में हो गया, तो माइनस हो गया 2.6। अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों y को। तो देखो माइनस 0.6 और प्लस का 0.5, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 6 में से 5 गए 1, डेसिमल 0 में 0 हो गया 0, और ग्रेटर ये है, इसके आगे साइन माइनस का है, तो आपका आ गया माइनस 0.1।
तो हम नोट कर लेंगे -0.1y एज इट इज। अब इसको 2.3 को 2.6 से माइनस करेंगे, तो 2.3 को 2.6 से माइनस कर लो आप। अब ये देखो रिवर्स हो जाएगा ये, क्योंकि ग्रेटर आपका 2.6 है, तो हम इसको 6 को लिख देंगे ऊपर और 3 को लिख देते हैं हम नीचे। अब साइन माइनस का इसके आगे लगाएंगे, 2.6 के आगे माइनस लगाए तो माइनस, इसका कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस का है तो आप प्लस लगाएंगे। अब सॉल्व करेंगे इसे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 में से 3 गया 3, डेसिमल 2 में से 2 गया 0, और ग्रेटर ये है तो आपके आगे माइनस का साइन लग गया, तो ये आ गया -0.3। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये सब इधर ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड पे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं है यहाँ पर साइन, तो उसका मतलब मल्टीपल में है, इधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में मतलब अपॉन में हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट आउट किया तो ऊपर 10 आ गया, इसका पॉइंट आउट लाया तो नीचे 10 आ गया। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 3/1, तो 3/1 मीन्स y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 3। यहाँ तक आपको क्लियर होगी क्या होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, y का जो मान है वो प्रतिस्थापित कर देंगे 3 में, तो y का मान आगे नोट कर लेंगे मैं यहाँ पे कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी थी, x इक्वल्स टू था 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2। अब हम y की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो हम इक्वल का इक्वल देखो 1.3 माइनस 0.3 मल्टीपल, कुछ नहीं है तो मल्टीपल होता है, तो अब y की वैल्यू आपकी 3 आ गई, अपॉन में 0.2 हो गया। अब हम आगे सॉल्व कर देंगे इसको, तो देखो इक्वल का इक्वल 1.3 माइनस, अब 0.3 को 3 से मल्टीपल करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 को 3 से मल्टीपल करना है, 3 3 9 डेसिमल 3 0 0, तो आपका आ गया 0.9, तो अब लिख देंगे 0.9 अपॉन आपका क्या था 0.2, तो 0.2। अब 1.3 को माइनस करना है 0.9 से, तो 1.3 को 0.9 से माइनस कर देंगे, 13 में से 9 गया आपका 4 हो गया डेसिमल और यहाँ 0, तो आपका आ गया 0.4 और नीचे एज इट इज रहेगा 0.2। फिर पॉइंट आउट किया, ऊपर 10 आ गया इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो 100 आता। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 आ गया इसका, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट थी 10 इसका आ गया, कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसका मतलब आपकी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर आंसर में, x इक्वल्स टू 2। तो इस तरह आपकी x की वैल्यू 2 हो गई इसको आंसर में, और y की वैल्यू आपकी 3 हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।